भीड़ के बाद जो पार्टियां हैं उनकी नींद खुली है या नहीं खुली है पप्पू यादव के लिए? नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, काफी उनकी 56 इंच की सीना गायब हो गई। पप्पू यादव अगर पूर्णिया में लाखों लाख भीड़ खड़ा कर देते हैं तो इंडिया गठबंधन वालों को दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, इनके चुनाव में केंद्र बिंदु है राहुल गांधी जी। हाँ ठीक है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। थाली पर थूक फेंक के क्यों चाट रहे हैं? चिराग पासवान जी को सामने रख करके नीतीश कुमार को आपने बेइज्जत किया, तो लगातार अभी भी चिराग जी या नीतीश कुमार जी के बीच संवाद नहीं, तो क्या लगता है कि ये गठबंधन सही होगा? नरेंद्र मोदी जी 543 सीट है ना, आप 600 जीत जाइए। हाय रे बाप। देखिए पूर्णिया में आपने पप्पू की गर्जना सुनी और अभी हमारे साथ पटना में पप्पू यादव जी मौजूद हैं। पप्पू जी, गर्जना हो गई, आपने ताल ठोक दिया, अब आगे क्या? ये तो तय है कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सवाल वहीं बना हुआ है कि उस भीड़ के बाद जो पार्टियां हैं उनकी नींद खुली है या नहीं खुली है पप्पू यादव के लिए? देखिए, एक बात समझिए ना, मुझे किसी पार्टी की नींद खोलने के लिए वो भीड़ है। वो भीड़ है कोसी सीमांचल के विकास के लिए, वहाँ के पीस के लिए। वहाँ कोसी सीमांचल को कोई आंख ना दिखा पाए। पप्पू यादव कोई माने नहीं रखता है, चूँकि हमारी राजनीति कास्ट लेस राजनीति है, रिलीजन लेस राजनीति है। हम मर जाएंगे नहीं करेंगे। हम तो कह रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम सम्मान करते हैं। भैया, 10 साल के बाद चुनाव के घड़ी में आपको कभी ये शिलान्यास कभी वो शिलान्यास, इसके पहले आज तक कभी आपने कई बार हाई डैम की बात की, आपने बाढ़ से मुक्ति की बात की, कई बार आपने उस इलाके में आपने रेलवे का, एयरपोर्ट का, सारे मुद्दों पर आप बात करते रहे हैं। विशेष पैकेज उस इलाके की देने की बात करते रहे हैं। मक्का मखान चाय पत्ती की बात आप करते रहे हैं, लेकिन सुन पे हम आके अटक जाते हैं। तो हमारी लड़ाई जो है वो बिल्कुल, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो ना तो मुझे कोई बार्गेनिंग किसी से करनी है, ना मेरा कोई मतलब है। हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, और हम पहले से भी हमारी भावना कांग्रेस नेतृत्व को मैं कह चुका हूं, और लालू जी से जब मैंने पहले बार मिला था तो मैंने उनसे आग्रह किया था एज ए छोटा भाई। मेरी कमजोरी क्या है? मेरी कमजोरी है कि मेरी राजनीति सिर्फ गरीब इंसान और आम आदमी की होती है। हमारी राजनीति में कहीं नफरत नहीं है, कहीं किसी जाति को गाली देने का नहीं है, किसी मजहब और धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारी राजनीति कंप्लीट रूप से चेंजिंग का है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। हम आएंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, मैंने कहा, और 3 महीना के अंदर करेंगे। लेकिन पहले भी मैंने किया था, आज भी मैं करूँगा। नहीं पप्पू जी, ठीक है, आप करते आ रहे हैं और ये किसी से छुपा नहीं है, और इसलिए बतौर पत्रकार भी, और बतौर पत्रकार होते हुए भी हम लोग तारीफ करते हैं कि जहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता है वहाँ पे पप्पू यादव खड़ा होता है। ये हम लोग सब ने देखा है। लेकिन सवाल यही है कि जहाँ पर बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, भाई आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, वो बिहार को लेकर इतना कॉन्शियस है कि एक एक नेता को गठबंधन में लाने का इतना प्रयास कर रही है। चिराग पासवान को मनाने की कोशिश कर रही है, मुकेश सहनी को लाने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन में ये क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल तो यही उठता है ना कि भाई पप्पू यादव अगर पूर्णिया में लाखों लाख भीड़ खड़ा कर देते हैं तो इंडिया गठबंधन वालों को दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूं। एक तो पहला कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का पॉलिटिकल जुनून और ये जिद सियासत के लिए कि चाहे दुनिया भाड़ में जाए, काटो मारो गाली पड़े, या ईडी का डर हो, सीबीआई का डराओ, चाहे आंख दिखाओ, चाहे पैर पकड़ो। सर, नीतीश कुमार को कितनी गाली दी नरेंद्र भाई मोदी ने? इसका मतलब है कि राम कोई मुद्दा नहीं रहा,
और कोई भरोसा नहीं है उनको, राम पर नहीं रहा। तब ना नीतीश कुमार को वो पैर पकड़े, लाए। बीजेपी ने क्यों पैर पकड़ी? थाली पर थूक फेंक के क्यों चाट रहे हैं? जब आप चिराग पासवान को भगा दिए और चिराग पासवान जी को सामने रख करके नीतीश कुमार को आपने बेइज्जत किया और अब सबको कर रहे हो एक ही घाट पर आने के लिए, तो ये क्या इंटरनल जो लगातार अभी भी चिराग जी या नीतीश कुमार जी के बीच संवाद नहीं, तो क्या लगता है कि ये गठबंधन सही होगा? नरेंद्र मोदी जी की परेशानी है कि वो 272 क्रॉस कैसे करे, वो 400 छोड़ दीजिए, 400 क्रॉस करने की बात होती तो ये इतना आपको लगता है कि चिराग पासवान, साहनी, प्रजापति को, वो जो प्रजापति निकला कह दिया कि अरे मैं मर्द हूँ, मैं मेरी ताकत है इसलिए मंत्रिमंडल में गया। तो जो आदमी हमेशा आग दिखा रहा हो और चिराग जी लगातार सामने में जो चीज़ों को आकर के जब कोई बात होती है तो सीधे आ जाते हो बातों पर, तो जब आप चिराग जी रामविलास जी के फोटो फेंक करके अंबेडकर को घर से निकाल के उनको आप पैर धर रहे हैं, प्रजापति जी ने आपको क्या नहीं गाली दिया मोदी जी को, उसको आप पकड़ रहे हैं, नीतीश जी एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं बोले उसको आप पकड़ रहे हैं, मांझी जी को पकड़े, उपेंद्र कुशवाहा को पकड़े। तो इसका मतलब तो पहले दो बात है, एक बात है कि उसकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो है, जो जुनून है सियासत के लिए, वो सीखने की चीज़ है। दूसरा बात है कि नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, काफ़ी उनकी 56 इंच की सीना गायब हो गई, वो राम को जो भजाना चाहते थे वो मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए कहीं कर्पूरी ठाकुर जी रत्न, कहीं चौधरी चरण सिंह, कहीं जयंत को ले आओ, कहीं ईडी को धमकाओ, कहीं नरसिम्हा राव, कहीं चौहान को ला करके तुरंत राज्यसभा बना देना। तो आप कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे और आप बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई। नहीं, सही बात सर मेरी बात सुनिए, नहीं, कांग्रेस के बगैर बीजेपी का कोई औकात नहीं है। कांग्रेस के लोग हैं इसीलिए बीजेपी की मुराद और औकात बड़ी हो गई। आप बड़ी मत बोलिए, आप सिंधिया, आप किसी को उठा के देखो, आपने पायलट को भी तोड़ ही दिया, तोड़ने की कोशिश की, फिर कमलनाथ को तोड़ने की कोशिश की। ये कांग्रेस के बगैर, ये कांग्रेस को गाली दे के बगैर भी नहीं जी सकते, कांग्रेसियों के लाए बगैर भी नहीं जी सकते। अभी राजस्थान में कई एक्स मिनिस्टर को, किन लोगों को लाया, तो ये बात आप छोड़ दीजिए। इंडिया गठबंधन क्यों नहीं करती? हाँ, सवाल यही है। इंडिया गठबंधन लगातार यदि नहीं करती तो ममता दीदी सभी सीटों पर ला दी, उन्होंने क्या कहा कि अंतिम प्रयास करेंगे। इंडिया गठबंधन नहीं करता तो अखिलेश जी और कांग्रेस जी यदि इस अहमियत को नहीं समझते तो 17 सीट पर थोड़ी कांग्रेस लड़ती। अखिलेश जी के का भावनाओं का ख्याल रखा, सारी छोटी पार्टियों की भावनाओं का ख्याल रखा, महाराष्ट्र में भी सारी भावनाओं का ख्याल रखा, आप देख लीजिए उठा करके। अरविंद केजरीवाल जी के साथ आप देख लीजिए। तो कांग्रेस लगातार इस प्रयास में है और बिहार में भी इस प्रयास में है। कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस है, लेकिन बिहार में सभी अच्छे तरीके से नहीं, ठीक है सर। और पप्पू जी, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी अगर विपक्ष की पार्टी है तो वो आरजेडी है, और ये आप भी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में 20 सीट ही मात्र कम गए बीजेपी, तो सर 273 कहाँ से आएगा? सीधा हमको बता दीजिए। नहीं, ठीक है, वो अभी हम आप बिहार में हैं, हम बिहार में हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। भैया लालू यादव जी की जो पार्टी है, देखिए एक बात समझिए, ये केंद्र की चुनाव है, ये स्टेट का चुनाव नहीं है। और केंद्र के चुनाव में केंद्र बिंदु है राहुल गांधी जी। ठीक है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। और राहुल गांधी जी आज कांग्रेस के कारण भारत का जो साउथ है, नॉर्थ है, जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो ट्रस्ट पैदा हो रहा है, जो आज देश के हालात हैं, चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो लगातार बातें आ रही है, चुनाव आयोग का जो इस्तीफा हो गया, इतनी जल्दी क्या मामला था भाई? तो आप चुनाव आयोग के भरोसे अब नैया पार लगना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? चुनाव को बढ़ा देना और कुछ खुरापात करना? तो इसीलिए आप बेफिक्र हैं। नहीं सर, पप्पू जी, मैं सब बात आपकी मान रहा हूँ, जो भी आप कह रहे हैं बिल्कुल, जो एक विपक्ष का ऑथेंटिक पॉइंट है वो आप कह रहे हैं, लेकिन
सवाल घूम फिर के वहीं मेरा अभी भी बना हुआ है, जिसका जवाब पूर्णिया को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन हम देश हित में, संविधान और लोकतंत्र में हाँ। हम गठबंधन चाहते हैं किसी भी कीमत पर। लेकिन पूर्णिया की जनता, हाँ। पूर्णिया की जो मिट्टी है, खून है, माँ है, रोटी है, बेटी है, वो कंप्लीट हम लोग एक परिवार हैं। और सीमांचल पूर्णिया कोसी की स्थिति यह है कि वो अपने बेटे को देखना चाहते हैं। पीएम सीएम कोई बने, सीमांचल और कोसी का बेटा पप्पू है। चलिए एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ, गठबंधन के तहत अगर पप्पू जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या उम्मीद है कितने वोटों से जीतेंगे? और अकेले भी पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं? अपने मियाँ मिट्ठू हम नहीं बनते हैं। हाँ। वोट देना और जिताना जनता का काम है। वो भगवान है, वो मालिक है। मैं ना अहंकार में हूँ कि मैं 5 लाख से जीतूंगा, मैं जीत जाऊंगा, मैं 440 का सीट जीत जाऊंगा। ये भाई नरेंद्र मोदी जी 543 सीट है ना, आप 600 जीत जाइए। हाय रे बाप, 500 तो कह रहा संविधान बदलना है, 402 हमको संविधान बदलेंगे। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर पर हमला कर दिया। संविधान बदल देंगे? अरे भैया बोला ना कल कर्नाटक का बीजेपी का एमपी कि 400 जिस दिन आएगा हम संविधान बदलेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? वो तो बोल दिया, उसकी जो भीतर की मंशा है वो दिख गई। भैया हर सत्य के राह पर चलने वाले और अपनी वजूद से जीने वाले और जनता के विश्वास को जीतकर एक बेटा की तरह, नेता नहीं बेटा की तरह काम करने वाले कर्मयोगी के लिए परेशानी हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। मैं परेशान नहीं रहता हूँ और ना मेरी कोई चिंता है। मेरी गहरी चिंतित में रहती है कि देश को बचना चाहिए, देश के हालात अच्छे नहीं हैं, किसान मर रहे हैं, गरीबों की स्थिति अच्छी नहीं है, सर्वे बहुत ही विचित्र आया हुआ है और ऐसे हालात में इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। इस देश को यदि आम जनता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनना जरूरी है। चलिए हमारे साथ पप्पू यादव थे। देखिए रात का वक्त है, लंबा इंटरव्यू हम लगातार करेंगे क्योंकि चुनाव की रणभेरी किसी भी वक्त बच सकती है और निश्चित रूप से पूर्णिया में हमने पहले भी पप्पू यादव को पूर्णिया से आपको लाइव दिखलाया था, आगे भी दिखलाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। और आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या इंडिया गठबंधन को दिल बड़ा करना चाहिए? ये एक अहम सवाल है।